वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल। क्लास 12th का चैप्टर जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग ने इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे से बात की थी, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोग ने सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना देखा था कि हम लोग कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल, मतलब कि इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है, ठीक है, जो इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा जो यूज़ है वो होता है हमारा एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। एरिया अंडर द कर्व अगर हमें निकालना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे, देखिए गाइस, अगर मैं अगर चाहता हूँ इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ गाइस, इसका मैं रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगा, एरिया निकल जाएगा, है ना। अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो एक साइड ए है तो ए मल्टीप्लाई बी कर दूंगा, इस तरह से एरिया निकाल लेंगे, राइट। इन सभी के मान लो हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि एक डेफिनेट शेप है ये, है ना। इन सब की एक डेफिनेट शेप है तो इसीलिए हम लोग इसका एरिया बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। अब गाइस क्या हो, मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, देखिए मान लो मैं क्या करूँ, एक कर्व बनाता हूँ, इस तरह से एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है ये कैलकुलेट करो, मतलब कि ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे इस एरिया को कैलकुलेट? तो हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग कोई फॉर्मूला निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। ये कर्व जैसा मर्जी हो सकता है। तो हम बहुत सारे कर्व होंगे तो अलग अलग कर्व का अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी ना निकालेंगे, ठीक है। कर्व जितने मर्जी तरह का हो सकता है। तो हम इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है, ये कर्व है, इसके अंडर का एरिया, इस मतलब यहाँ का एरिया आपको निकालना है, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ना एक छोटी सी, बहुत ही मतलब कि बहुत ही पतली सी हम लोग एक स्लाइस क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, बहुत ही छोटी सी, ठीक है। बहुत ही छोटी, ये इतनी छोटी होगी कि ये कर्व आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोगों को ये कर्व में ऐसा लगेगा कि ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल ही है, मतलब कि ऊपर बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। इतना छोटा सा हमें ये करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये एक्स है तो यहाँ पे छोटा से कितना होगा, ये क्या होगा, छोटी से अगर हम एक स्लाइस लेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास डी एक्स हो जाएगा, राइट। एंड ये चीज़ क्या आएगा, इस वाई है तो इस डिस्टेंस को आप वाई मान लो, इस डिस्टेंस को क्या आप मान लो, वाई मान लो। अब हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं, रेक्टेंगल बन गए हैं छोटा सा भी ये। अब रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास 1 एंड ये पॉइंट है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे वाई इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे ना, वाई इंटू डी एक्स आ जाएगा। एंड इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 से लेकर 2 तक, मतलब कि देखो इंटीग्रेशन का ये मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इन सभी का इंटीग्रेट करना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, ठीक है। डीएक्स बहुत सारे डीएक्स होंगे, उनको सबको इंटीग्रेट करना, ठीक है। उन सबको क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी स्लाइसेस होंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी स्लाइस होंगी 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे, 1 से लेकर 2 तक हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक। एंड ये इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का साइन गाइस सम होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेट मतलब सम करना, ठीक है। इसी चीज़ को खींच के थोड़ा सा ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। ये होता है इसी का इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है, बहुत छोटी छोटी स्लाइस लेंगे हम ऐसे करके, ठीक है। एंड सभी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 1 से लेकर 2 तक। इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व अलग अलग तरह से हो सकता है। मान लो अगर हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास। और एक होता है हमारे पास, अगर हमें मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालना है, जैसे वाई एक्सिस है, इसका इस साइड का एरिया निकालना है, ठीक है, वाई एक्सिस के इस साइड का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, एक्स डी वाई करेंगे, ठीक है। एक्स डी वाई को इंटीग्रेट करोगे आप, एक्स डी वाई को इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, सी से लेकर डी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब गैस कभी कभी क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा है, इट मे हैपन दैट सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्शन हमारा एक्स एक्सिस के अबव होता है एंड कुछ पोर्शन हमारा वाई एक्सिस के अबव होता है, वाई एक्सिस के बिलो होता है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के बिलो होता है, एक्स एक्सिस के अबव होता है, ठीक है। जैसे कुछ पोर्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबव है एंड कुछ पोर्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस से बिलो है, ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे दो एरियाज निकालते हैं। एक तो एरिया निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर बी तक का हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मॉडुलस देखो,
यहाँ पे आप जब भी नेगेटिव का एरिया लिखाओगे ना, जैसे कि आप कहोगे कि ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया ऊपर वाला, तो बट नीचे वाला तो नेगेटिव हो गया ना, है ना, नीचे वाला नेगेटिव हो गया। बट गाइस कभी भी नेगेटिव एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव एरिया डजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए हम जब भी नेगेटिव वाला लेंगे ना, जब भी आप नेगेटिव वाला एरिया लोगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, मॉडुलस का यहाँ पे साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाओगे तो नेगेटिव हमारा ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे मतलब, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे बी से लेकर सी तक, ठीक है। पहले ए से लेकर बी तक किया एरिया वन, बी से लेकर सी तक किया एरिया टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे एंड हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो पूरा ये वाला जो एरिया होगा हमें हमारा निकल जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास एक सर्कल का, इस सर्कल की क्वेश्चन है। कट ऑफ बाय लाइन, ठीक है। एक सर्कल को कट किया गया है इस लाइन से। लाइन के हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन में अंडर रूट टू, इस लाइन से हमें, इस लाइन से कट किया गया है। तो हमें एरिया बताना है, क्या होगा एरिया, देखिए कैसे कैलकुलेट करें। देखिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें ये एक सर्कल की क्वेश्चन है एंड यहाँ पे लाइन, ठीक है। लाइन की क्वेश्चन क्या दी गई है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन में अंडर रूट टू, ये दी गई है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल अच्छे से नहीं बना, देखो यहाँ पे एक मान लो सर्कल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक सर्कल है, राइट। अब इस सर्कल की क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब इस सर्कल को क्या किया, यहाँ पे इस लाइन से कट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे लगाते हैं, इस लाइन को, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन में अंडर रूट टू, ये लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन से जब कट ऑफ किया तो यहाँ पे जो एरिया बचेगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करना है, इसको, ठीक है, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। ओके, इस चीज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे, मान लो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, ए जीरो है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो जीरो है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप। अब देख यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये लाइन कौन सी है हमारे पास, ए अपॉन अंडर रूट टू है, ठीक है। ए अपॉन अंडर टू। तो अब हम क्या करेंगे, इस ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ऊपर वाला पोर्शन हो गया, एक नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो, एक सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, एक नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, हम टू लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो एरिया है ना, एक यहाँ पे इस यहाँ पर, यहाँ वाला एरिया, एक यहाँ वाला एरिया, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे करते हैं, टू लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहाँ ये क्या इंटीग्रेशन होगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा टू, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ए अपॉन में अंडर रूट टू से लेकर हम कहाँ से कर रहे हैं, ए तक कर रहे हैं, ठीक है। ए अपॉन में अंडर रूट टू से लेकर हम ए तक कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास वाई वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालो, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, डी एक्स के यहाँ पे करते हैं सॉल्व, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसको सॉल्व कर लो बस। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब हम। देखो यहाँ पे टू को बाहर निकाल लो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है guys? मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन जब चैप्टर किया था हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू, सबसे पहले आप एक्स अपॉन टू लिखते हो, फिर यही चीज़ लिख देते हो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिखते हो, प्लस करते हो ए स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर अपॉन में टू, उसके बाद साइन इनवर्स लिखते हो आप, एंड एक्स अपॉन ए लिखते हो, ठीक है। एक्स अपॉन ए, कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेकर मतलब ए अपॉन रूट टू से लेकर ए तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब बस क्या करो आप यहाँ पे, अब आप क्या करो, अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट कर दो, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर, ठीक है। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, ये है, एंड अपर लिमिट क्या है, ये है। तो पहले ये इनको देखो, जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे ए पुट कर दो, जहाँ जहाँ पे एक्स है ए पुट कर दो, माइनस कर दो ये लोअर लिमिट, फिर मतलब कि जहाँ जहाँ पे एक्स है यहाँ पे ए अपॉन रूट टू पुट करो, ठीक है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे पहले टू को बाहर निकालो। अब देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे सबसे पहले ए पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, याद रखना। जब भी डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए को पुट किया, यहाँ पे ए अपॉन टू आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ए को पुट करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन में टू, साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स की जगह पे ए आ जाएगा, ए अपॉन में ए, ठीक है। एंड फिर से फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, अब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करो, मतलब ए अपॉन में अंडर रूट टू को पुट करो यहाँ पे। तो ए अपॉन में अंडर रूट टू को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करोगे तो ए अपॉन में कितना आ जाएगा,
2 √2 आ जाएगा। ठीक है, ए अपॉन में 2 √2 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर तो आएगा ही, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये आ जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस करो, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन में √2a। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। अब देखो यहाँ पे ए के साथ ए की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये चीज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो ए अपॉन ए है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड साइन इनवर्स मतलब साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई अपॉन 2 पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 2, इसकी जगह पे लिखो ए स्क्वायर अपॉन 2 तो आएगा ही, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन 2 आ जाएगी, है ना। माइनस इसको सॉल्व कर लो अब, देखो 2 माइनस ए तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी 2 √2 एंड ए स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे ना, ए स्क्वायर अपॉन में 2 का अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ए अपॉन में 2 का अंडर रूट। ठीक है, ए अपॉन में 2 का अंडर रूट ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 1/√2, 1/√2 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, ए स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, ये पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन साइन पाई बाई 4 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लो अब, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में, और यहाँ पे 2 × 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 2 है। ठीक है, 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 4 × 2 = 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखो आ गया इतना। अब ऐसा करो, ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो। ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना, पाई अपॉन में 2, यहाँ पे 2 को साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 × 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकल गया 1/4। ठीक है, एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को बाहर निकाला एंड डिवाइड किया तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा पाई/4, राइट, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको और सॉल्व कर लो, और करना है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, देखो 1/2, देखो पाई/2 एंड पाई/4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, 2 2 × 4 2 पाई माइनस यहाँ पे पाई, दिस इज 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पाई/4 माइनस 1/2, तो यहाँ पे आप लिख दो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया निकालना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक लाइन पास कर रही है y इक्वल टू एक्स, एंड द सर्कल, सर्कल क्या दिया गया, x² + y² इक्वल टू 32, ये हमें सर्कल दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करोगे, तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या दी गई है, सबसे पहले यहाँ पे x² + y² इक्वल टू 32 सर्कल की इक्वेशन दी गई है, एंड y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो कि पास कर रही है। ठीक है, तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो एक सर्कल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस सर्कल में से क्या कर रहा है गाइस, एक लाइन है। ठीक है, 2 मिनट रुको, यहाँ पे एक पहले बना लेता हूँ। अब एक लाइन है जो कि पास कर रही है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स जो होती है ओरिजिन से पास करती है, यहाँ पे पास की। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो कि पास कर रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये चीज़ एक्स एक्सिस है ना। अब देखो क्या करना है हमें, हमें कौन सा मतलब एरिया निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, ये वाला रीजन कैसे करोगे आप लोग फाइंड आउट। तो ये तो हो गया हमारे सबसे पहले 0 0, ये चीज़ तो हो गई 0 0, ये वाला पॉइंट 0 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे देखो कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, इसको कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे गाइस हमें पता है ये चीज़ क्या होती है, रेडियस होती है ना, ये चीज़ क्या होती है हमारे पास, रेडियस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो आर रेडियस होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ये। तो ये देखो ऐसे होता है ना, x² + y² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर देखो, ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, 4 16 टू द 32 होता है, 16 टू द 32। ठीक है, तो 16 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4√2, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 4√2 है। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 4√2 यहाँ पे 0। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। अब हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे गाइस, सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉल्व करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सॉल्व करो। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो k 0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो k 0 है, तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ तक का एरिया निकालोगे, यहाँ तक का एरिया निकालोगे, उसके बाद इतना सा एरिया निकालोगे। ठीक है, क्या करोगे, पहले यहाँ तक का एरिया निकालोगे, उसके बाद यहाँ तक ये वाला एरिया निकालोगे। ठीक है, यही चीज़ बन गई ना, ये देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये चीज़ बन गई ना हमारे पास, इस तरह से था।
एंड लाइन पास की, ठीक है। ये हमें एरिया निकालना है ना, ये हम एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया निकालेंगे पहले, उसके बाद ये वाला निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके ये 0 से लेकर यहाँ पे के तक है, ठीक है, 0 0, ये के 0, एंड ये हमारे पास 4/√20, यही है हमारे पास 4/√20। तो सबसे पहले क्या करोगे, 0 से लेके के तक का निकालोगे, फिर के से लेके यहाँ तक का निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले 0 से लेके के तक का निकालो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का निकालो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा देखो, तो रिक्वायर्ड एरिया हम एरिया 1 एंड एरिया 2 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक है। तो एरिया 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एरिया 1 कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एक्स आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, एक्स डी एक्स 0 से लेकर के तक को सॉल्व करो, ठीक है। लाइन हमारे पास क्या है, एक्स डी एक्स है ना, लाइन हमारे पास क्या है, एक्स डी एक्स है, एंड 0 से लेकर के तक सॉल्व करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, के से लेकर, ठीक है, इस के से लेकर, अब देखो इस के से लेकर 4/√2 तक सॉल्व करो, ठीक है। इस के से लेकर 4/√2 तक सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे 32 माइनस एक्स स्क्वायर है डी एक्स, इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करना तो वैसे इजी है ना, देखो 0 से के तक सॉल्व करना है, ठीक है, एंड के से लेकर 4/√2 तक सॉल्व करना है। अब गैस एक चीज़ यहाँ पे देखो, के की वैल्यू क्या है, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी यहाँ पे जरूरी है कि के की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आप देखो के की वैल्यू कैसे निकलेगी गैस। यहाँ पे जो के है हमारे पास, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ जहाँ पर कॉज, यहाँ पे वाई एंड एक्स एक्सिस जो है ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स दिया गया है ना हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन क्या सर्कल की इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। हम क्या करेंगे यहाँ पे ना y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे y की जगह पर x पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/2 आ जाएगा हमारे पास 16, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू +-4 आ जाएगा, राइट, +-4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं, तो के पॉइंट 0 से 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 4 से 4/√2 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 4 एंड 4 से 4/√2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का ही होगा ना, 0 से लेकर 4 आगे आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 4 आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, 4। तो ये अब सॉल्व करो, देखो अब बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा ये हमारे पास। क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, पहले निकालोगे 0 से 4 एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस करोगे 4 से लेकर 4/√2, ठीक है, कितना √32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो इसको, इंटीग्रेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 0 से लेकर 4, उसके बाद इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया मैंने, पहले क्या करोगे, x/2 करोगे, ये चीज़ सेम 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी 32 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स x/4/√2, ठीक है। इसको क्या करना है, 4 से लेकर 4/√2 तक सॉल्व करना है। ये फार्मूला गाइस मैंने पिछली वीडियो में बताया था इंटीग्रेशन के फार्मूले में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, या इसको सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ 16/2 आ जाएगा, -0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे लगाओ, इसको सॉल्व करो, कैसे होगा देखो, 4, इसको यहाँ पे 4/√2 आएगा सबसे पहले, ठीक है, 4/√2, एंड जब आप 4/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, बचेगा हमारे पास इतना, तो कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का करके 16 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व किया 16 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम यहाँ पे 4/√2 करेंगे तो 1 आ जाएगी, यहाँ पे 4/√2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगी। साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, 5/2 पे होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, राइट। अब देखो माइनस करो, अब लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करके देखो, जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 पुट करोगे तो यहाँ पे 4/2 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे 16 का 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस इसको पुट करके देखो आप, ठीक है, इस वाली लिमिट को जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे पुट करके देखना, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 16, ठीक है, यहाँ पे
जब आप 4 पुट करोगे तो 1/√2 आएगा। 1/√2 क्या होता है हमारे पास, π/4 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास π/4। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, प्लस 8 π माइनस 8 - 4 π। ठीक है, इसको फिर देखोगे कटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे 8 प्लस 8 π माइनस 8 - 4 π। ठीक है, इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, बचेगा हमारे पास 4 π। ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट आंसर। ये देखो स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो होप करता हूँ गाइस आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।